हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और यही आशा भी करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही रहें, खुश रहें। और अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में चल रहे हैं तो अपनी जर्नी को बहुत ही स्मूथली चलाएं। ठीक है कि सेपरेशन के टाइम सबसे लंबा लगता है, सेपरेशन के टाइम बहुत सारी एंगर, एंग्जाइटी के इश्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन ध्यान तो आपको रखना ही होगा। कैसे भी करके आपको अपना ध्यान रखना है, चाहे आप अदर स्पाउस से हैं, मैरिड या अनमैरिड हैं। फैमिली प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है, और भी तरह की क्राइसिस हैं तो भी, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सब कुछ होना लाजमी है। ये सब स्टेजेस के अंतर्गत ये सब कुछ आता है और ये सारी चीज़ें आपको इतनी ऊपर तक लेकर आती हैं, फिर नीचे गिराती हैं और फिर आपको इतनी ऊपर जाना होता है। वही वही बात है ना कि आपने एक तीर को खींचा, ठीक है, धनुष में लगाया और आपने उसको पीछे की ओर खींचा। जितना ज़्यादा आप पीछे की ओर तीर को खींचेंगे उतना ही ज़बरदस्त तरीके से वो आगे जाएगा। तो ईश्वर हमें उसी तीर के माफिक बनाता है, वही तीर हम हैं और वो सब नेगेटिव एनर्जीज हमें पीछे खींचती हैं, लेकिन एक सात्विक और पॉजिटिव एंड पावरफुल एनर्जी होती है जो हमें बड़ी ही अच्छी तरीके से पावरफुल मैनर में बहुत आगे तक लेकर जाती है, जिसका कोई और नहीं छोर मतलब इंसान सोच नहीं सकता कि ये तीर कहाँ तक जाएगा। लेकिन वही तीर, वही एरो की बात कर रही हूँ। कई लोग कहते हैं तीर क्या होता है, बहुत हिंदी नहीं बोल रही, पर फिर भी एरो जो होता है, या जैसे आप समझ सकते हैं आर्चरी का गेम होता है, उसमें क्या है, पीछे तक लेके जाना होता है ना एरो को, और उतनी ही स्पीड से फिर वो आगे की ओर जाता है। तो यही बात है कि आपको अपने नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना होगा कि कहाँ क्या गलत हो रहा है और किस तरीके से उसे ठीक किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। सवाल ले लेती हूँ मैं जानवी जी का। थैंक यू सो मच जानवी जी, आपने सवाल पूछा है कि सेपरेशन में डिवाइन मस्कुलाइन, सेपरेशन का पीरियड है, ठीक है, और डिवाइन मस्कुलाइन थर्ड पार्टी में है, या तो उनकी शादी हो गई या सगाई हो गई या फिर कुछ भी नहीं है, वो फ्री हैं, लेकिन अदर वुमेन के साथ इंगेज्ड हैं, डेटिंग साइट पर हैं, फिजिकल कनेक्शन है, या गर्लफ्रेंड भी हो सकती है आपकी डीएम। मतलब मेरे कहने का मतलब है डीएम आपका अगर फीमेल बॉडी में भी है तो भी वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जानवी जी आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं और आप ये जानना चाह रही हैं कि सेपरेशन में आपका डीएम थर्ड पार्टी में है, या इंगेज हो गया है, शादी हो गई है, या किसी और के साथ है, तो क्या डिवाइन फेमिनाइन भी थर्ड पार्टी में जा सकती हैं? जा सकती हैं। आपका मन करेगा, ठीक है, मैं भी चली जाती हूँ, तुम इतने सारे एंजॉय कर रहे हो, यहाँ हम बैठे तपस्या कर रहे हैं, हम क्या पागल हैं क्या? और आपको इतना गुस्सा आता है, इतनी एंग्जाइटी होती है और एक ईगो बढ़ जाता है और आप बहुत गुस्से में होते हैं और कहते हैं अब तो मैं भी छोड़ूंगी नहीं, तुम 10 कर सकते हो तो मैं एक तो रख ही सकती हूँ, लो मैं भी कर लेती हूँ किसी एक के साथ। और जिस दिन आपने किया उसी दिन से आपको गिल्टी फील होने लग जाएगी, और ये गिल्टी आपने जो थर्ड पार्टी को अपनी ओर आकर्षित किया। देखिए कोई भी आप किसी को भी ऑफ़र करेंगे फ्री में तो अपने आप ही कोई ना कोई तो आ ही जाएगा ना। आपकी जिस टाइम जैसी एनर्जी होगी, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाली बात तो हो ही जाएगी ना। आप अगर चाहेंगे कि किसी के साथ फिजिकल होना तो आपको ऐसी ही एनर्जी कोई ना कोई टकरा जाएगी, कहीं भी वर्क प्लेस में, कहीं भी आसपास, अड़ोसी पड़ोसी। और आपने उनके साथ कर लिया, ठीक है, एंजॉय कर लिया, आपने कहा ओह वाह मज़ा आ गया कि इतने सालों बाद हुआ, डीएम तो मुझे पूछते ही नहीं, देखो इनके साथ तो अच्छा रहा। उसके या तो नेक्स्ट मतलब वो सब कुछ होते ही या फिर कुछ दिनों बाद आपको ये लगेगा ये क्या कर दिया यार मैंने, ये तो पाप कर दिया, तकलीफ़ हो रही है मुझे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अब मैं डीएम से कैसे आंख मिलाऊंगी, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं डीएम को बताना चाहती हूँ, अब कैसे बताऊँ? बताने के बाद डीएम मुझे हमेशा के लिए छोड़ दे तो? नहीं बताऊँ तो मेरा दिल नहीं मान रहा, मेरी सोल आधी अधूरी रह जाएगी, तो मैं उससे कैसे मिलूँ? ये बहुत सारी जद्दोजहद चलनी शुरू हो जाएगी और इतना ज़बरदस्त गिल्ट आ जाएगा कि आप कहेंगे अब मैं क्या करूं। लेकिन अगर ये तो जानवी जी का सवाल है, लेकिन अगर आप में से किसी ने
ऐसा सोचकर कर लिया है और आपको ज़बरदस्त गिल्ट हो रहा है। आपको लगा कि डीएम इतनी सारी गर्ल्स के साथ हैं तो मैं भी किसी एक के साथ अपना फिज़िकल या सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा कर सकती हूँ। तो आपने वो किया, उस समय अच्छा भी लगा या उस समय नहीं भी लग रहा था, लेकिन फ़िज़िकल नीड थी तो आपने वो पूरी की। क्योंकि अच्छा नहीं लग सकता, डीएम के अलावा किसी और के साथ नहीं लग सकता। अगर ऐसा किया है आपने तो आपको ईश्वर से माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, अपने स्पिरिट गाइड से, एंसेस्टर से, क्योंकि कुछ तो गलत है। ये तो बात गलत है, ये वाकई जो गलत है सो गलत है। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी अगर इस तरह का करती हैं, अगर आप दिमाग से सोचेंगे तो आप कहेंगे कि ठीक तो है, वो 10 के साथ है, हम 1 के साथ है तो क्या हो गया। लेकिन अगर गिल्ट आ गया तो फिर आपको अपने आप ही लगेगा ना, मेरे कहने से थोड़ी ना लगेगा। आपको अपने आप ही लगेगा कि यार मैंने गलत कर दिया, मैं गिल्ट में हूँ, मैं मुझे पछतावा करना है, मैं क्या करूँ, कैसे कैसे कुछ भी ठीक करूँ, कैसे मैं डीएम को बताऊँ, कहाँ तक बात जा सकती है। और वो बात अगर बिगड़ गई, और वो नेचुरली बिगड़ेगी, डीएम वैसे ही ईगोइस्टिक हैं, गुस्से वाले हैं, अच्छी चीज़ तो अप्रिशिएट करते नहीं, और इतनी बड़ी बात को तो वो जान से मार डालेंगे या डिप्रेशन में आ जाएंगे। फिर क्या होगा मेरा, या हमेशा ही छोड़ देंगे। तो इस तरह के सवाल आपको बहुत डरा रहे होंगे। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको गिल्ट तो ठीक है, लेकिन आपको इसका प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित किए बिना कुछ होगा नहीं। वैसे भी अगर आप मेरी वीडियो को अचानक से सुन रहे हैं और आपके साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है, आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं, चाहे आप मेल बॉडी में हैं, आपने सोचा डीएम की तो शादी हो गई है, वो फीमेल है, वो शादी करके मज़े कर रही है, मैं यहाँ परेशान हूँ, मेरा तो बीवी के साथ भी कुछ नहीं हो रहा है और ये डीएम भी मुझे मिल नहीं रही है, चलिए यार किसी और के साथ। या फिर मैं अनमैरिड हूँ, उसकी तो शादी हो गई है, अब मैं भी किसी के साथ एंगेज हो जाता हूँ क्योंकि मेरी फ़िज़िकल नीड है। लेकिन आपको गिल्ट होगा, तो फिर तब भी आपको एक सुप्रीम पावर, एक ईश्वर के पास जाना होगा और माफ़ी मांगनी होगी। और अगर आप आज ही सुन रहे हैं इसको और ये सावन के महीने में आप सुन रहे हैं, अगर आप जानते हैं सावन का महीना क्या है, तो ये चलेगा 22 अगस्त तक, 2021 की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट ईयर भी देखते हैं, और अगर सावन के ही महीने में आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर कोई भी, तो जो जुलाई से अगस्त का टाइम होता है वो सावन का महीना होता है, यानी कि शिव भगवान का महीना होता है। तो शिव भोलेनाथ हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं। ये किसी एक रिलीजन से रिलेटेड नहीं भगवान है, ठीक है, एक रिलीजन से नहीं है, सभी इनको मानते हैं, सारी दुनिया मानती है। तो शिव भगवान के चरणों में अपने अश्रु अर्पित कीजिए, अपने आंसुओं के साथ उनका नाम ध्याएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, संकल्प लें, जैसे कहते हैं कमिटमेंट ईश्वर को दें कि मैं इतने दिन तक करूँगा या करूँगी। 21 दिन का करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, 27 डेज़ का करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। उसको शुरू करें, संपूर्ण करें, माफ़ी मांगें, हर बार रोएं, गिल्ट में आते हुए ये बोलें कि प्लीज़ मुझे क्षमा करें, हे ईश्वर मुझे क्षमा करें, मेरी गलतियों को क्षमा करें, मेरे कर्मों को क्षमा करें, मेरे कर्मों को काटें, मेरे जो इस जन्म के कर्म हैं, संचित कर्म हैं, पास्ट लाइफ के कर्माज हैं, इन सभी को ख़त्म करें। तो इस तरह से आप पूजा प्रार्थना रोज़ कर सकते हैं संकल्प लेकर। और जब संकल्प होता है या 21 दिन का या 27 दिन का, यानी कि 21 डेज़ और 27 डेज़ का आपने कंप्लीट किया, तो उसके बाद मंदिर में या किसी भूखे को या गरीब को या जिनके हाथ पैर नहीं हैं उनको, जो बहुत नीडी पर्सन हैं, उनको खाना पानी कपड़े ज़रूर देकर आएँ, अपने हाथों से प्रायश्चित करें, धन्यवाद करें कि आपके पास वो सब कुछ है जो जिनको मैं दे रहा हूँ उनके पास कुछ नहीं है, उनके कंपैरेटिवली, और गरीब लोगों के कंपैरेटिवली आपके पास वो सब कुछ है, लेकिन आपने एक गलत कर्म कर दिया, तो ईश्वर मुझे क्षमा करें। तो ऐसा करने के बाद आप ये वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जानवी जी, आपने पूछा है कि अगर डीएफ भी थर्ड पार्टी में आ जाए तो क्या होता है। तो यही होता है, मैंने बता दिया, गिल्ट होता है, और गिल्ट अगर होता है तो उससे छुटकारा पाने का तरीका भी मैंने बता दिया। आप अगर जाना चाह रही हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि ये आपका दिमाग कह रहा है, आपका शरीर कह रहा है। दिमाग और शरीर को साइड कर दें और सोचें कि मैं एक ऐसी सोल हूँ, क्या वाकई मुझे ऐसा करके ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, मेरे बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, मेरे डीएम के लिए अच्छा रहेगा, पता चलेगा तो क्या होगा। पहले ही प्रोज एंड कॉन्स देख लें, उसके बाद ही कदम बढ़ाएं। ओके, तो टेक केयर।
आगे सवाल ले लेते हैं म्यूजिकल आरजे श्वेता। म्यूजिकल आरजे श्वेता, थैंक यू सो मच सवाल करने के लिए। उन्होंने पूछा है चक्रा ओवर एक्टिव हों तो क्या करें। देखिए चक्रा ओवर एक्टिव हैं और आपको पता चल गया है, बहुत ही अच्छी बात है। मैंने चक्रा एक्टिव और ओवर एक्टिव और नॉर्मल चक्रास पर वीडियो बनाया है, वो अगर आपने देखा है तो थैंक यू सो मच। आई थिंक उसी में ही आपने पूछा था, उसके बाद से मुझे अब टाइम मिला है। आपने पूछा है चक्रा ओवर एक्टिव हो तो क्या करें। तो ऐसे में आपको बैलेंस करना होगा। वो सब कुछ उसी तरीके से होता है जैसे आप एक्टिव करने के दौरान कर रहे थे। एक्टिव करते करते जो ओवर एक्टिव हो गया है तो उसे बैलेंस करने के लिए भी वही तरीका है जो होता है, स्ट्रेचिंग, ब्रीदिंग टेक्निक, मेडिटेशन, वो सब कुछ, यानी कि योगा, मेडिटेशन, माफ़ी मांगना, क्षमा मांगना, वो सब कुछ आपको चलना चाहिए। क्योंकि ओवर एक्टिव होने का मतलब है आपके अंदर एक तरीके का स्पिरिचुअल ईगो आ गया कि मुझे बहुत से पता क्या बोलते हैं, मैम मेरी थर्ड आई ओपन है, पता है आपको। ओके, ये स्टाइल, ये बोलने का तरीका ये दर्शाता है कि इनके अंदर स्पिरिचुअल ईगो है। अगर ऐसा हो गया है तो गिल्ट में ना आए, बस ये सोचें, उसका तरीका ढूंढें। कोई भी चीज़ ना, इंसान जो है ना, गिल्ट के लिए नहीं बना है, पश्चाताप के लिए नहीं बना है, क्या कहते हैं, विक्टिम रहने के लिए नहीं बना है, मर मर के किसी के लिए काम करने के लिए नहीं बना है, फ्रीडम के लिए बना है। फ्रीडम, फ्री विल है वो। एक इंसान एक फ्री विल है, कहीं भी जा सके, कुछ भी खा सके, कभी भी रह सके, कहीं सो सके, कम में खुश रहे, ज़्यादा में भी विचलित ना हो। इंसान वो चीज़ है। तो फिर क्यों ना, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, सारा शरीर बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, लोग तारीफ़ करते हैं, तो क्यों ना इस शरीर से एक अच्छे कर्म किए जाएं। बुरे कर्म तो बड़े जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, बहुत आसान भी है, कुछ ही सेकंड में हो भी जाएगा। बुरे कर्म बहुत आसान है, पैसा भी मिल सकता है, लेकिन उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी, राहत की नींद नहीं मिलेगी, गोलियां खानी पड़ेंगी। इसीलिए अच्छे कर्म करने में, अच्छी राह चलने में, नई राह चुनने में, एक सही सच्ची सद राह चुनने में कठिनाइयाँ तो बहुत आती हैं। बहुत सारे नेगेटिव पीपल, बहुत सारे इविल आइज आपके रास्ते में कांटे बिछा देंगे। चलना तो पड़ेगा, या तो कांटों को साफ करके चलिए या उनके ऊपर से ही चलिए, लेकिन चलना आपको सीधी राह पर ही है। ये कमिटमेंट आपको अपने आप को देना है। अब चक्रा ओवर एक्टिव हो गए हैं, यानी कि स्पिरिचुअल ईगो आड़े आ गया है, कोई भी चीज़ ओवर एक्टिव हो गई है, हाई हो गया है। बैलेंस होना चाहिए ना, या तो यिन को भी बैलेंस करो और यांग को भी बैलेंस करो, शिव को भी बैलेंस करें, शक्ति को भी बैलेंस करें, तभी कुछ होगा। शिव ही शिव रहे तो पार्वती डाउन हो जाएंगी, तो पार्वती जी को भी हाई करना, तो शिव जी अगर इतना हाई हो गई पार्वती जी तो शिव जी डाउन हो जाएंगे। तो बैलेंस दोनों को करना है, शिव शक्ति का बैलेंस करना है। एक कर सकते हैं काम, अगर आपको बैलेंस करना है, इसी पे याद आ गया मुझे, ओम ह्रौम ह्रीम अर्धनारीश्वराय नमः का जाप कर लें, शिव शक्ति बैलेंस हो जाएगा। ये मेरे को बात करते करते ये आइडिया आ गया। शिव शक्ति बैलेंस के लिए आपको मैं बताती हूँ, एक बार फिर से लिखिए, ओम ह्रौम, HROUM, ह्रौम, या हिंदी में आप लिख सकते हैं ह के नीचे र, ओम, ह्रौम ह्रीम, HREEM, ह्रीम, ओम ह्रौम ह्रीम अर्धनारीश्वराय नमः। इसका जाप कर लें 108 बार डेली कर लें, या एक माला डेली कर लें, एक टाइम पर डेली, नियत समय पर। नियत समय यानी कि एक फिक्स्ड टाइम पर, और वो फिक्स टाइम आपका सवा पर होना चाहिए, जैसे 7:15, 6:15, 3:15, 4:15 मॉर्निंग का जो हो सकता है। इवनिंग का भी आप ऐसे ले सकते हैं, 6:15, 7:15, 8:15, इस तरह का। ठीक है, थैंक यू सो मच म्यूजिकल आरजे श्वेता जी और जानवी जी। ध्यान रखिए अपना, अपने ट्विन फ्लेम का, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी का, अपनी माइंड बॉडी का तो ध्यान आप रखते ही हैं, सोल का मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखिए, वो मस्ट है। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा जॉयफुल मूड में रहें। धन्यवाद।